बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। सो या दैट्स अबाउट इट। चलो चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। कल से एक जो वीडियो है बड़ा वायरल हो रहा है, और वीडियो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो एक सीरियल आता है सब टीवी पर। उसमें एक करैक्टर प्ले करती हैं मुनमुन दत्ता। बबीता नाम का एक करैक्टर है और बड़ा फेमस करैक्टर है उस सीरियल का, जिस पे अक्सर आपने देखा होगा कि जो उसके जो तारक मेहता के जो उल्टा चश्मा के जो मेन हीरो हैं, वो किस प्रकार से उनके साथ जो संबंध है उनका, और किस वो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में बबीता का जो करैक्टर है, उनका जो रोल है। तो बबीता बोले तो मुनमुन दत्ता जो उनका ओरिजिनल नाम है, उन्होंने एक वीडियो बना रही थी वो, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मतलब एक ब्यूटी यानी खूबसूरती से संबंधित एक वीडियो वो बना रही थी लिपस्टिक को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि मैं भंगन जैसा या भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती। अब ये उन्होंने बाद में कहा है कि मुझे पता नहीं था, इस शब्द से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हालांकि ये तो देखा गया पूर्व में कि अगर आपको किसी को गाली देनी तो पहले गाली दे दो, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। पहले किसी को अपमानित कर दो, फिर माफ़ी मांग लेंगे। पहले किसी को अपशब्द कर दो, फिर माफ़ी मांग लेंगे। तो मैं मुनमुन दत्ता की माफ़ी जो है उसको ज़्यादा यहाँ सीरियस नहीं लेता हूँ। मैं सीरियस लेता हूँ उनके शब्द को, जिस शब्द को उन्होंने ये कहा है कि मैं भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती हूँ। अच्छी बात है, भंगी जैसा दिखना भी नहीं चाहिए। और आप तो दत्ता हैं तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी तो श्रेष्ठ है। तो ये ब्राह्मणवाद जो है, ये ब्राह्मणवाद जो है, तो इतनी आसानी से तो आपके मन मस्तिष्क से निकलेगा नहीं। अब आपने वो जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो जाने अनजाने में किया है, कैसे किया है ये तो आपको बेहतर पता होगा, या जानबूझ करके किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भंगी शब्द जो है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेता हूँ। पहले तो हमारे तमाम उन लोगों को मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि एक तरफ तो इस देश में जो रहने वाले ब्राह्मण लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद से ग्रस्त लोग हैं, वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग भंगी जैसा नहीं दिखना चाहते, हम लोग चमार जैसा नहीं दिखना चाहते। अरे तुम तो चमार जैसा। आप यहाँ बहुत सारी कहावतें देख सकते हैं, चोरी चमारी, ये चमारों को लेकर के चमारी जैसी लग रही है। पिछले दिनों एक वीडियो और वायरल हुआ था, भंगी जैसे नहीं दिखना चाहती। तो आखिर अगर हम सिर्फ भंगी शब्द की बात कहें तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अभी 2019 के चुनाव से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, वो भंगी समुदाय के यानी सफाई कर्मचारी जो हैं उनको बिठा करके कुर्सी पर और नीचे खुद ज़मीन पर बैठ करके उनके पैर धो रहे थे और फिर कपड़े से साफ कर रहे थे। आप समझिए कि जिस मुल्क का प्रधानमंत्री इस समुदाय के, जिस समुदाय का आपने नाम लिया, अनुसूचित जाति की जाति भंगी जाति के पैर धोता हो, उस देश के लोगों को कम से कम, अगर आप हिंदू हैं और आपका प्रधानमंत्री भी हिंदू माइंड है, तो कम से कम आप अपने प्रधानमंत्री को फॉलो कर लें। भाई एक तरफ तो आपका प्रधानमंत्री, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये श्रेष्ठ है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग जो हैं उनको भंगी शब्द कह करके अपमानित कर रहे हो। यानी आपकी नज़र में जो भंगी शब्द है वो अपमानित शब्द है। दूसरी तरफ अगर मैं और थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ, मुल्क आज़ाद होने से पहले तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे, जिनको देश राष्ट्रपिता कहता है, ख़ास तौर से महात्मा गांधी एक बकरी पालते थे, और जब वो छुआछूत के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया तो वो खुद जाकर के भंगियों के घरों में रुकते थे। यानी जो वाल्मीकि जाति जिसको हम आज कहते हैं, उनके घरों में रुकते थे। ये बात अलग है कि वो अपनी बकरी का ही दूध पीते थे, उनके यहाँ का छुआ हुआ नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, लेकिन ये सच्चाई है कि वो भंगियों के घरों में जाकर के रुकते थे। तो ये भी हमको समझ लेना चाहिए। एक तरफ तो आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भंगियों से नफरत कर रहे हैं। एक तरफ आप प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भंगियों से नफरत कर रहे हैं। अब मैं प्रकाश डाल लेता हूँ भंगी जाति पर विशेष करके। तो भंगी जाति जो है, ये भंगी या सुअर पालने का जो काम है, हुआ क्यों? जब इस देश के अंदर मुगल आए और मुगलों ने इस देश के जो लोग थे उनको गुलाम बनाना शुरू किया, तो ये हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो बेचारे इतने सुंदर नहीं थे, इनकी लड़कियां तो इतनी सुंदर नहीं थी। सुंदर किनकी लड़कियां थी? मुनमुन दत्ता जी। ये तो आपको पता है भाई, टीवी सीरियल में आप काम कर रहे हैं क्योंकि आप सुंदर हैं। हमारी बहन बेटियां तो आज भी काम नहीं करती क्योंकि उनको नाचना गाना पसंद नहीं है। वो तो पढ़ लिख करके IAS PCS बन जाएंगी, मायावती की तरह चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, या किसी अच्छे पद पर चली जाएंगी, कुछ नहीं होगा तो अपने घर का काम कर लेंगी। लेकिन वो कम से कम आपकी तरह अंग प्रदर्शन जो है वो नहीं करती हैं। ये सच्चाई है। और अगर आपको लगता है कि हमारे समाज की कुछ लड़कियां टीवी सीरियल में हैं या और कहीं हैं, तो आप लिस्ट मुझे बताइए ताकि मैं भी उनको चिन्हित कर लूँ।
अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम लोग सुंदर ही नहीं थे तो फिर हमारा तो शोषण नहीं होता, तो मुगलों को हमारी लड़कियों से तो मोहब्बत थी नहीं। लोग मुगलों को मोहब्बत थी आपकी लड़कियों से, आपके समाज की लड़कियों से, आपके समाज की बहन बेटियों से। तो आपका तो मुगलों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार था। बहुत सारे उदाहरण आपको मुगल काल में ऐसे मिल जाएंगे कि जहाँ अपर कास्ट की लड़कियां मुगलों के साथ में गई, क्योंकि आप राजा थे और आप राजाओं के दरबार में मंत्री थे, तो आपकी बेटियों का व्यवहार आदान प्रदान हुआ होगा, क्योंकि आपको अपना राजपाट बचाना था। लेकिन जब मुगलों को सूअर से नफरत थी, सूअर जो है उससे नफरत थी, वो सूअर नहीं खाते थे, जिसको खंजीर कहते हैं उर्दू में, उससे नफरत थी उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सूअर जो है, जब हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं उनको अपना जमीर बचाना, तो उनको अपनी बहन बेटियां बचानी थी, और तो उन्होंने अपने घरों में सूअर पालने शुरू किए, क्योंकि सूअर से मुगलों को नफरत थी। और सूअर जहां बंधते थे, जिस खुरी में, जिस कमरे में सूअर बंद होते थे, और उसकी जो मिट्टी थी उस मिट्टी को अपनी बहन बेटियों के बदन पर लगाते थे, ताकि मुगलों को यह पता चल जाए कि जो लड़की है इसके बदन पर सूअर की मिट्टी लगी हुई है, ताकि वो अपनी इज्जत आबरू को बचा सके। तुम्हारी तरह हमारे बच्चों ने, भंगियों की लड़कियों ने सौदा नहीं किया अपनी इज्जत का। आज जो तुम कह रही हो कि भंगियों से नफरत है, अगर इस देश के अंदर हिंदूवाद या सनातनी परंपरा, अगर ये तुम लोग जिंदा हो तो सिर्फ तुम लोग इसलिए जिंदा हो क्योंकि इस देश की भंगी जाति ने अपने आप को, इस देश की दलित समाज की जातियों ने, चाहे वो पासी है सूअर पालने वाले, चाहे अन्य लोग हैं जो सूअर पालते हैं, और भी भंगियों के अलावा जो लोग सूअर पालते हैं, मैं खासतौर से उनको कोट कर रहा हूँ, वो किसी भी जाति के हों, वो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुगलों से अपनी इज्जत, अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाया, ताकि मुगल हम तक ना पहुँच सके, क्योंकि मुगल जो है वो सूअर से नफरत करते। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को अपने पास तक नहीं भटकने दिया, अपनी इज्जत आबरू को बचाए रखने के लिए सूअरों को पालना शुरू किया, उसके बाद में उनको साफ सफाई करना शुरू किया। फिर आप ही लोगों ने, एक तरफ तो हमने मुगलों से आपको बचाया, और फिर आप भी हमको घृणा की नज़र से देखते हो। आप भी कहते हो तो भंगी है, ये तो चमार है, ये तो चूड़े हैं, ये तो खटीक है, ये तो पासी है, ये तो धानक है। तो ये जो जातिवाद का जो दिमाग में आपके में गंध भरा हुआ है, इसको निकाल दीजिए। अगर इस देश की मानवता और इंसानियत और भाईचारा अगर टिका है, इस देश का जो सिस्टम अगर टिका है, तो इस देश के शेड्यूल कास्ट के जो पेशेंस है उसके ऊपर टिका है। जिस दिन इस देश के शेड्यूल कास्ट का पेशेंस टूट गया, जिस दिन उनका पेशेंस डगमगा गया, मैं कह रहा हूँ कि ना तो इस देश की आप जैसे लोग रहोगे, ना कहने वाले रहोगे, ना आपकी जो ये बकवास है उसको सुनने वाले लोग बचेंगे। तो मेरा आपको मुनमुन दत्ता जी ये है कि आप जो है आप जैसे लोग जो मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो अपने आप में सुधार करें। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि मुनमुन दत्ता जैसे लोगों को ज़्यादा हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये नाचने गाने वाले लोग, क्या इनका जमीर है, आज क्या नाम है, बबीता बन रही है, कल को सविता बन जाएगी, परसों को शबनम बन जाएगी। आपके पास पैसा हो तो आपके यहाँ बेटे का जन्मदिन हो तो आपके यहाँ भी डांस करने आ जाए। क्या कहना है इन लोगों के बारे में? तो इन लोगों के बारे में हमको ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने बोला है, तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी अपनी तरफ से अब एक इस पर उनको थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि भंगी जाति जो है वो, उसका इतिहास जो है ब्राह्मणों से ज़्यादा अच्छा है। वो आपकी तरह मांग कर नहीं खाते, मेहनत करके खाते, चाहे वो कुछ भी करें। और अगर आप सही मायने में इस देश के रहने वाले हो तो आप अपने प्रधानमंत्री को फॉलो करो, जिसने भंगियों के पैर धोए थे, तौलिया से साफ किए थे। आप महात्मा गांधी को फॉलो करो, जो भंगियों के घर में जाकर के रहते थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर दिए हुए